हाय एवरीवन, वेलकम टू ममाज एंड बेबीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स एंड बनाना रेसिपी। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये बनाएंगे हम ओट्स के पाउडर से। और ओट्स के पाउडर की रेसिपी कैसे बनानी है वो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि ओट्स को आप पाउडर फॉर्म में कितना यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप पिछले वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने हल्का सा ओट्स को रोस्ट करके उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। पाउडर फॉर्म में मैंने ओट्स बना के रख लिया था, जिसको मैं 2-3 हफ्ते तक यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 1-2 टेबल स्पून, अगर आप 1 साल के बेबी के लिए बना रही है तो 1.5 टेबल स्पून ओट्स पाउडर सफिशिएंट रहेगा। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून ओट्स पाउडर ले लिया है। इसके साथ ही मैंने ले लिया 1 कप दूध, 1/2 कप पानी और 1 मीडियम साइज़ बनाना। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा लेना है तो आप जैगरी, 1 साल से बड़ा बेबी है तो जैगरी यानी कि गुड़ इसके अंदर ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट पाउडर आप इसके अंदर ले सकते हैं। फिर हमने हमारी भगोनी चढ़ा दी थी गैस पे, वो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने चढ़ानी है। जैसे ही हमारी भगोनी हल्की सी गर्म हुई, हम इसमें कर देंगे पानी ऐड। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा पानी इसमें गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमको मिलाना है इसमें ओट्स का पाउडर। तो फ्रेंड्स, ओट्स पाउडर जैसे ही आप ध्यान रखें आपकी भगोनी गर्म हो जाए। ओट्स पाउडर कैसे बनाना है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप इस पाउडर को कढ़ाई में अच्छे से ओट्स को रोस्ट करें 5 से 7 मिनट, और उसके बाद आप कढ़ाई को बंद कर दें। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में आप अच्छे से पीस लें। ऐसे बनता है ओट्स का पाउडर, जिसको आप 2 से 3 हफ्ते काम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने ओट्स पाउडर डाल दिया हमारा पानी गर्म होने के बाद। इसके बाद हम इसको पकाएंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट, जिसमें इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे एकदम गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होने तक हमको पकाना है, और ये बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देख सकते हैं इसमें हमारा ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसी बीच हमने क्या किया है, हमने जो बनाना यानी कि जो केला लिया था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको छोटे छोटे आपने टुकड़ों में कट कर लेने के बाद भी आपको फोक की हेल्प से इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आप, हमने फोक की हेल्प से इसका कितना अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है, जिसको हम मिलाएंगे हमारी ओट्स रेसिपी में थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम चेक करते हैं हमारा जो कंटेंट गैस पे रखा था, वो आप देख सकते हैं कि गैस पे हमारा जो मटेरियल रखा था वो अच्छे से थिक हो चुका है पानी के साथ। अब फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी जैसे ये इसमें अच्छे से पानी के साथ थिक हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें इसमें फॉलो करना होता है वो होता है हमें इसमें मिल्क ऐड करना। फ्रेंड्स, अगर आपका 1 साल से छोटा बेबी है तो आप इसमें फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट फीड मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 साल से बड़ा बेबी है तो आप बफेलो मिल्क या काऊ मिल्क आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए इसमें 1 कप मिल्क डालना है, जो डाल दिया है। अब हम वेट करेंगे थोड़ी देर, इसको 4 से 5 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी अपने आप धीरे धीरे आप देखिएगा थिक होती जाएगी, यानी कि ये गाढ़ा होता जाएगा। फ्रेंड्स, इसी बीच अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो आप स्वीट यानी कि मीठा अवॉइड कर सकती हैं। 1 साल से बड़े बेबी के लिए बना रही हैं तो इसमें आप जैगरी पाउडर या शुगर ऐड कर सकती हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने बच्चे को गुड़ खिलाती हैं मीठे में या फिर चीनी, तो उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप बच्चे को मिला सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट पाउडर मिला सकती हैं, चाहे तो ड्राई फ्रूट पाउडर का पेस्ट मिला सकती है। फ्रेंड्स, मैंने ओवरनाइट मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे जिनको सोक्ड थे, उनको मैंने अच्छे से पेस्ट फॉर्म में बना के और इसमें मिला लिया है। अब मैं मिला लूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स। 7-8 महीने का बेबी हो जाए उसके बाद आप इसमें ड्राई फ्रूट ज़रूर बच्चे को हर उसके खाने में यानी कि उसके डिशेज़ में ज़रूर मिला के खिलाएं, बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसको अच्छे से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट में तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देखोगे कि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो 2 से 3 मिनट में ही रेडी हो जाता है। तो इसको हमें पकाना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद देखेंगे आप, इसकी कंसिस्टेंसी अपने आप धीरे धीरे थिक होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगर आपने मेरा चैनल ममाज एंड बेबीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल ममाज एंड बेबीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा जो ओट्स है वो मिल्क के साथ कितना थिक होता चला जा रहा है। अब हम कर देंगे गैस को बंद, और फ्रेंड्स, गैस बंद करने के बाद हम मिलाएंगे इसमें हमारा जो बनाना यानी कि केले का जो पेस्ट था वो हम इसमें अच्छे से मिलाएंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये हमारा बन के तैयार है मिल्क एंड बनाना बेबी के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने बच्चों को ओट्स बनाएं और मिल्क ओट्स बनाना की रेसिपी अपने बच्चों को खिलाएं। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहती है, वेट गेन में भी हेल्प करती है। और इसी तरह की बहुत सारी ओट्स की रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा।